एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम आज फिर से कंटिन्यू रखेंगे और आज हम डे 34 में एंटर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन और पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ वो सारी आपको मिल जाया करे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, देखते हैं क्या है वीडियो में। तो आज अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है स्वेड। स्वेड एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समबडी टू बिलीव समथिंग और टू डू समथिंग। तो किसी को ना इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को समझाना, किसी को बताना, ठीक है। आप किसी को मतलब आपके बात करने का तरीका इतना बढ़िया है कि आप किसी से बात करते हो तो उनको अपने जो आपको चाहिए, जिस चीज़ से चाहते हो कि आप वो राजी हो जाए, वो बंदा उस पर राजी हो जाता है। तो किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी को मना रहे हो, किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं स्वेड, ठीक है। सिनोनिम देखो इसके, तो परसुएड करना और मैनिपुलेट करना। एंटोनिम की बात करें तो फ्री कर देना और सेल्फ डिटरमाइन मतलब अपने आप से ही डिसीजन लेने को छोड़ देना, ठीक है। अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें, मैनी पीपल वर स्वेड बाई हिज कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। तो कई सारे पीपल जो थे वो इन्फ्लुएंस हो गए उसकी जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट थी। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था बहुत ज़्यादा वैलिड आर्ग्यूमेंट कर रहा था, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा था। इस वजह से कई लोग उससे प्रभावित हो गए, ठीक है। कुछ ऐसा बोला गया है इसमें। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिसिपेट। डिसिपेट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर। तो डिसिपेट, डिसिपेट मतलब कि कोई चीज़ डिसअपियर हो रही है। डिसअपियर से बहुत ज़्यादा मिल रहा है ये वर्ड। डिसअपियर होना मतलब गायब हो जाना, ठीक है। धीरे 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 करते हुए वो कोई चीज़ कम होती जा रही है और एक एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गायब हो जाएगी। तो इसमें डिसअपियर का मतलब यही होता है, ठीक है। सिनोनिम देख लो, तो वैनिश हो जाना और इवेपोरेट हो जाना। इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाना, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो ग्रो होना, डेवलप होना, लगातार बढ़ते रहना, ठीक। और अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो इवेंचुअली हिज सोरो डिसपिएट मतलब इवेंचुअली जो उसका दुख था, जो दर्द था वो कम हो गया, गायब हो गया, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एबिब। एबिब एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस। तो इसका भी सेम मतलब होता है एबिब करना, धीरे धीरे कम होना। डिसिपेट मतलब भी यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है कि लगातार धीरे धीरे कम होते जाना, ठीक है। तो देख लो कि एक ही मतलब उसमें आपको तो तीन चार वर्ड मिल जाएंगे सिनोनिम जो भी नए एकदम वर्ड हैं, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो तो रिसीडिंग करना, एबेटिंग करना, ये भी उसके भी सिनोनिम होंगे डिसिपेट के भी, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो इंक्रीज होना, इंटेंसिफाई होना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देखें इसका, इट इज एन एबिंग टाइड, इट इज नॉट अ टाइड दैट इज गोइंग टू गिव अस मच अपॉर्चुनिटी। तो ये जो टाइड है ये बहुत वीक है, ठीक है। ये टाइड, टाइड मतलब होता है लहर। ये जो लहर है ये बहुत वीक है, हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि हम कुछ कर सकें। तो जैसे कहते हैं ना, समझ लो एक मछुआरे की बात करें, अगर टाइड आया, कोई लहर आई कि भाई मछलियाँ आ जाएंगी या कुछ आ जाएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई नया चैलेंज मिलेगा करने के लिए कुछ, है ना। तो उनको इतना मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टाइड बहुत वीक है, ठीक। कुछ ऐसा कहा गया था सेंटेंस में। अगला वर्ड देखें। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो बहुत छोटे समय के लिए कोई चीज़ अगर है, बहुत छोटे समय के लिए, चाहे वो मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, तो बहुत छोटे समय के आया चला गया, ठीक है। तो ये होता है फ्लीटिंग। तो सिनोनिम देखो इसके, तो ब्रीफ और शॉर्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इटर्नल और परपेचुअल इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम सेंटेंस देखें इसका, आई हैड अ फ्लीटिंग फीलिंग ऑफ जॉय व्हेन आई सॉ दैट आई वुड गॉटन ए ऑन द टेस्ट। तो मुझे फ्लीटिंग फीलिंग ऑफ जॉय मतलब बहुत क्षण भर की खुशी मिली जब मैंने ये देखा कि मुझे ए मिला है मेरे टेस्ट में, ठीक है। और मेरे दोस्त को ए प्लस मिला था तो सारी खुशी चली गई। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है हेडविंड। हेडविंड नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल दैट मेक इट हार्डर टू अचीव समथिंग। तो आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, बाहरी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको रोका जा रहा है उस काम करने के लिए, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो होती है हेडविंड, हिंड्रेंस कह सकते हैं, प्रॉब्लम, परेशानियां, ठीक है। हेडविंड कहते हैं उसको।
सिनोनिम देख लो, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो एडवांटेज और असिस्टेंट के एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें, इन्वेस्टर्स हैव बीन टेकिंग केयरफुल नोट ऑफ द ग्रोइंग हेडविंड फेसिंग द इंडस्ट्री। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, निवेशक जो है वो देख रहे हैं कि जो हेडविंड है, जो इंडस्ट्री जो जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें उसमें जो आने वाली परेशानियां, हेडविंड्स जो है लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं उस चीज़ को, ठीक। ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ब्लैंड। ब्लैंड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी है और नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। कोई चीज़ मतलब बकवास है ना, ब्लैंड बकवास, कि ऑर्डिनरी है, बेकार है, दिल मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो ये ब्लैंड है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। सिनोनिम देख लो, अनइंटरेस्टिंग है, डल है। एंटोनिम देख लो तो इंटरेस्टिंग है, स्टिमुलेटिंग है, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस अगर देखें हम इसका, तो द डिप्लोमैट्स ब्लैंड स्टेटमेंट इज डिड नथिंग टू काम द सिचुएशन। तो जो डिप्लोमैट था, डिप्लोमैट मतलब जो वो राजदूत टाइप कर सकते हो ना, जो बैठते हैं, तो डिप्लोमैट था, उसका जो ब्लैंड मतलब फालतू का जो स्टेटमेंट थी ना, बकवास साधारण सी जो स्टेटमेंट थी, उसने कुछ नहीं किया सिचुएशन को काम करने के लिए, ठीक। ऐसा कहा गया इस सेंटेंस में। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है फैलिएबल। फैलिएबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक। कोई चीज़ ना आपको लग रहा है कि ये मिस्टेक कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कोई मशीन है, कोई दूसरा पर्सन है जिसको आपने काम दिया, तो आपको लग रहा है कि यार ये बंदा काम सही से आता नहीं है, इसको ये मिस्टेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उससे कहते हैं फैलिएबल, ठीक है। फैलिएबल, जैसे हम लोग इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस यूज करेंगे कि यार ये मिस्टेक कर सकता है, तो या ही कैन फैलिएबल, हाँ, ये ही कैन फैलिएबल, तो ही मिस्टेक कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम देखो, एरिंग है और एरेंट है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो इनफैलिएबल और परफेक्ट, कोई चीज़ एकदम परफेक्ट है, वो मिस्टेक नहीं कर सकती, ठीक है। चलो इसका सेंटेंस देखें, इवन आवर न्यू कंप्यूटराइज सिस्टम इज वैल्यूएबल। तो हमारा जो नया कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया गया, हमने बनाया है, वो भी वैल्यूएबल है, मतलब वो भी मिस्टेक कर सकता है, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, मिस्टेक तो हो ही सकती है, सबसे मिस्टेक होती है, ठीक। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिसेंट। डिसेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट विथ ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियन। तो किसी इंसान से, ऑफिशियल जो होते हैं ना, प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट, उससे, या जनरल जो सारी चीज़ों, जनरली जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, उससे डिसएग्रीमेंट होना, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, वो होता है डिसेंट। आप सबसे अलग होना, भिन्न होना, अलग अलग होना, ठीक है। आपके विचार जो है, विचारधारा जो है, वो लोगों से अलग है, जो लोग वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, ये चीज़ सही है, आप उसको नहीं करते हो, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है, कई मतलब जगह सिचुएशन पे शादी वादी को लेकर होता है ना, कि भाई कई सारे लोग पर्टिकुलर एक रूल बना रखे हैं कि ये होता है, आप नहीं एग्री करते उस चीज़ से, तो आप वहाँ पे डिसेंट हो, मतलब आपकी जो विचारधारा है वो भिन्न है, अलग है वहाँ से, ठीक है। चलो सिनोनिम देख लो इसके, तो डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन है। एंटोनिम की बात करें तो एग्रीमेंट है और एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर सेंटेंस देखें इसका, देर आर सम डिसेंट विद इन द अपोजिशन पार्टी ऑन दीज पॉलिसीज। तो कई थोड़े बहुत यहाँ पे डिसेंट मतलब भिन्नताएं हैं कि किस चीज़ में, ऑपोजिशन पार्टी में, और जो जो पॉलिसीज जो ली गई है ना, जो पॉलिसीज करंट पार्टी ने लाई हैं उसमें, और जो ऑपोजिशन पार्टी का जो विचारधारा है उसमें, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डेटरेंट। डेटरेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो कोई ऐसी चीज़ ना जो किसी को कुछ करने से रोकती है, ठीक है, वो होती है डेटरेंट। तो आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कोई चीज़ आपको रोक रही है, तो हिंड्रेंस तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन इसको डेटरेंट भी नाम दिया जाता है, कुछ लोग, कुछ जो लोगों को कुछ करने से रोकता हो, ठीक है, इसको कहेंगे डेटरेंट, ठीक है। सिनोनिम देख लो इसके, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इंसेंटिव और इनकरेजमेंट, मतलब आपको प्रोत्साहन दे रही है वो चीज़ करने के लिए, ठीक। इसका हम सेंटेंस देखें, देयर पनिशमेंट विल बी डेटरेंट टू अदर्स। तो उसका जो पनिशमेंट है ना वो डेटरेंट है, मतलब अब जो उसको पनिशमेंट मिली है उस वजह से पर्टिकुलर उस काम को, उस एक्टिविटी को दूसरे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका पनिशमेंट कितना हार्ड था ना, ऐसा कुछ कहा गया है यहाँ पर, ठीक। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है रिगरस। रिगरस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट इंटेंशन टू डिटेल। तो रिगरस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम सावधानी बरतते हुए किसी काम को करना, इतनी ज़्यादा सावधानी, मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना, कदम फूंक के रखना, जो है रिगरस तरीके से करना काम काम को, ठीक है।
और या तो फिर एक और होता है इसका वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना, ये भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक, सिनोनिम देखो तो मेटिकुलस और केयरफुल होकर काम करना, और एंटोनिम केयरलेस रहना, और स्प्लैड स्प्लैडैश का मतलब होता है कि एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, ऐसा कहा गया है। अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें तो रिगरस टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन द ड्रिंकिंग वाटर। तो जो ड्रिंकिंग वाटर था उस पर जो टेस्ट किया गया बहुत ही ज़्यादा रिगरस मतलब केयरफुली किया गया और बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से किया गया। ठीक है, चलो आज दोस्तों हमारे पास इतने ही वर्ड थे। आज मैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है हैंडविंड और एक है रिगरस। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के एक सिनोनिम एक एंटोनिम लिखने हैं और कोशिश करना है एक सेंटेंस बनाने की। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे इसकी पीडीएफ और लिंक दोनों में सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।